Hello बच्चों, the question says that a uniform rod of length 1 meter and mass 4 kg is supported on two knife edges placed 10 centimeter from each end. A 60 Newton weight is suspended at 30 centimeter from one end. The reactions at the knife edges is, and the options are 60 Newton, 40 Newton, 75 Newton, 25 Newton, 65 Newton, 35 Newton and 55 Newton, 45 न्यूटन। ठीक है, देखिए इसमें की कॉन्सेप्ट क्या यूज करने वाले हैं। इसमें यूज करेंगे बैलेंसिंग ऑफ फोर्स एंड टॉर्क। ठीक है, तो बेसिकली फोर्स बैलेंस करेंगे और टॉर्क। तो लिखते हैं बैलेंसिंग ऑफ फोर्स एंड टॉर्क, इसको यूज करते हैं। बोला कि इसको ड्रॉ कर लेते हैं। बेसिकली बोला कि एक यूनिफॉर्म रॉड है इस तरह से कुछ, इसका टोटल लेंथ जो दिया है ये दिया 1 मीटर, एरिया लेंथ इसका 1 मीटर और इसका मास दिया 4 kg। तो मानते हैं कि एल इक्वल्स है 1 मीटर या फिर इसको बोल सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका मास आपको दिया है और इसको कैपिटल एम मान लेते हैं। बेसिकली इसको कैपिटल एम मानते हैं। कैपिटल एम जो है ये रॉड का मास है, ये दिया है 4 kg। ठीक है, बोला हमने दो सपोर्ट लगा रखे हैं इस पे, तो सपोर्ट लगाते हैं। दोनों से जो सपोर्ट्स हैं 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड है, तो एक यहाँ पे लगा देते हैं। इस तरह से कुछ सपोर्ट है ये और एक सपोर्ट यहाँ लगाते हैं। दोनों ही जो है एंड पॉइंट से 10 सेंटीमीटर पे है। इस तरह से ये वाला गैप कितना है 10 सेंटीमीटर और ये भी गैप कितना है 10 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है कि एक और वेट है जो 60 न्यूटन का है, उसको हमने एक एंड से 30 सेंटीमीटर पे लाके प्लेस किया है। ठीक है, तो एक मान लेते हैं एक डब्ल्यू इक्वल्स 60 न्यूटन। ठीक है, इसको मान लेते हैं कुछ, ये 10 है, ये 20, 30 मानते हैं यहाँ कहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये लगने वाला है डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू कुल 60 न्यूटन है और इसका जो गैप है पूरा है ये इतना है 30 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए जो रॉड का जो मास है या फिर जो रॉड का वेट है वो कहाँ लगेगा, इसके मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट है और ये आपका रॉड का वेट mg लगने वाला है, mg। ठीक है, तो ये कितने पे होगा, अगर पूरा 100 सेंटीमीटर है तो जो वेट है ये होगा 50 सेंटीमीटर पे और ये 30 है, तो ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, जहाँ पर हमने वेट प्लेस किया है वहां से जो रॉड का सेंटर है वो कितना दूर है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो जहाँ जहाँ पे दोनों सपोर्ट लगे हैं वहां वहां पे रिएक्शन फोर्स लगने वाला है। एक यहाँ मान लेते हैं, इसको मानते हैं कुछ N2 है और एक सपोर्ट यहाँ लगने वाला है या फिर इसको रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, इसको N1 बोल सकते हैं। तो N1 और N2 दो सपोर्ट लगने वाले हैं। ओके, तो अगर फोर्स बैलेंस करें यहाँ पे तो देखिए अगर फोर्स होगा तो प्लस वाई में कितना है N1 प्लस N2, माइनस वाई में W प्लस mg है। तो लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन बैलेंसिंग फोर्स, तो लिखते हैं बैलेंसिंग फोर्स। तो ये कितना बन जाएगा N1 प्लस N2 इक्वल्स W प्लस mg। ठीक है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बन जाएगा N1 प्लस N2 इक्वल्स W कितना दिया है 60 न्यूटन, तो 60 न्यूटन प्लस mg होगा। देखिए मास है 4 kg और जी को 10 लेते हैं, तो 4 इंटू 10, तो बन जाएगा N1 प्लस N2 इक्वल्स ये 40 प्लस 60 कितना हो गया 100। ठीक है, ये आ गया आपका पहला इक्वेशन। बेसिकली 100 न्यूटन होगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अगर टॉर्क बैलेंस करें, ठीक है, अबाउट N1 अगर टॉर्क बैलेंस करेंगे तो लिख सकते हैं, अब लिखते हैं बैलेंसिंग टॉर्क अबाउट N1। तो देखिए टॉर्क बैलेंस करते हैं, एक W टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और mg, दोनों कैसे करेंगे क्लॉकवाइज
और N2 करेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो लिखते हैं टाउ क्लॉकवाइज इक्वल क्या बन जाएगा, टाउ एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लिख सकते हैं टाउ क्लॉकवाइज में क्या क्या है, एक W, तो W का टॉर्क प्लस mg का टॉर्क इक्वल थे, दो ही फोर्स थे, W और mg, इनका टॉर्क। N1 देखिए सेंटर से पास कर रहा है तो उसके अबाउट कोई टॉर्क नहीं आने वाला है। अब आ गया एंटी का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, तो इक्वल्स टाउ N2, ठीक है। चलिए बैलेंस करते हैं। टाउ W कितना है, इस पॉइंट से W कितना दूर है, पूरा 30 पे था, 10 पे है, तो ये बचेगा 20, ठीक है। तो ये यहाँ का पूरा इतना आएगा 20, तो वो लिखेंगे W/20 प्लस mg कितना हो जाएगा, ये 40, mg/40 इक्वल्स N2 कितना दूर है ये, देखिए ये 10 इंटू इधर छोड़ दो, 10 इधर छोड़ दो, 20 निकाल दो, बाकी कितना हो जाए 80, ठीक है। तो ये 50 और 30 80, ठीक है। तो इंटू 80 सेंटीमीटर। थोड़ा सॉल्व करते हैं। W कितना आपका 60 है, तो 60 × 20 लिखते हैं, 60 × 20 प्लस mg/40, mg कितना आया था 40, तो 40 × 40, ठीक है, इक्वल्स N2 × 80, ठीक। तो यहाँ कितना हो गया 1200 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 1600 इक्वल्स N2 × 80। तो इसको ऐड करते हैं, देखिए यहाँ पे आएगा 0 0 6 2 8 और 1 1 2, ठीक है, इक्वल्स N2 × 80। तो N2 कितना आ जाएगा 280/8, एक जीरो से जीरो है, कैंसिल कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 8 3 जा 24 और 8 5 जा और 40, देखिए 24 करेंगे 4 आएगा कैल, इस पे आएगा 40 हो गया, 8 5 जा 40। तो N2 कितना आ गया है 35 न्यूटन, हमें एक रिएक्शन फोर्स मिल गया है 35 न्यूटन का, ठीक है। अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 ये क्या हो जाएगा, N1 + N2 100 है, तो N1 + N2 कितना है 35 है, इक्वल्स 100, तो N2 कितना आ जाएगा 100 - 35, सॉरी N1 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे N2 लिख दिया हमने, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं, यहाँ पे भी N1 होगा, यहाँ पे भी N1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे N1, यहाँ पे भी N1, इक्वल्स कितना आ जाएगा 65 न्यूटन। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 65 न्यूटन, मतलब आंसर क्या होगा 65 न्यूटन, 35 न्यूटन। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो आंसर आएगा सी, 65 न्यूटन एंड 35 न्यूटन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।